ऑपरेशनल गैप्स को भरने के लिए कौन कौन सी खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए और अधिक S-400 हासिल करने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है प्रवीण सहनी सेड इंडिया हैज मेड अ बिग मैसिव ब्लंडर एट द वेस्टर्न कमांड। और यार दिस इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि मतलब कि यार देखा जाए हमें तो यही दिखाया जाता है नॉर्मल हम सिटीजन्स को कि इंडिया इज डेवलपिंग, ठीक है, और उसके रिलेशनशिप पॉलिटिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो प्रवीण सहनी ने हमें एक अलग ही कुछ बता रहे हैं। फैक्ट चेक दिया है इन्होंने। वही मीडिया तो बहुत ही ज्यादा चीजें कॉन्फिडेंशियल रखती है। वही बाकी देखते हैं कि प्रवीण सहनी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। यात्रा, क्या इसे हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता माना जाना चाहिए? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते जैसा लगता है? क्या ये हमारी सीमा सुरक्षा के मामले में समझौता या आत्मसमर्पण जैसा लगता है? और क्या यह एक खतरनाक मिसाल है? क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री ने इस तरह किसी अमेरिकी राजनयिक के लिए वेस्टर्न कमांड के दरवाजे नहीं खोले थे। आज शाम मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी। तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हमारे साथ पाकर खुशी हुई। और सर, वेस्टर्न कमांड में सर्जियो गोर की यात्रा पर आपके शुरुआती विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक खतरनाक मिसाल है? मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सिर्फ सर्जियो गौदी राजदूत नहीं है, बल्कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के कुल कमांडर एडमिरल पापारो भी हैं, जो अपनी टीम के साथ वहां गए थे। इसका मतलब है कि वहां कई अधिकारी गए हैं, और जैसा कि वेस्टर्न आर्मी कमांड ने बताया है, उन्हें एक व्यापक ब्रीफिंग दी गई, जिसका अर्थ है कि वहां प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ, वेस्टर्न फ्रंट के दृष्टिकोण, संचालन की तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर के क्रियान्वयन पर एक समग्र ब्रीफिंग दी गई। अब मुझे 3 बातें कहनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बहुत सीधी है कि मेरी राय में जिस चीज से समझौता हुआ है, खासकर उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, ये समाप्त नहीं हुआ है। अब जब हम कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों पक्ष मई 2025 में हुई 4 दिन की झड़प से सबक ले रहे हैं, और उसी के आधार पर वे अपनी संचालन स्थिति का आकलन कर रहे हैं। वे यह देख रहे हैं कि कौन कौन सी खरीदारी आवश्यक है, कौन कौन सी संरचनाएं बनानी है, और हर पक्ष यह जानना चाहेगा कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है। मैं 3 बातें कहूंगा। अगर यही स्थिति है, तो इन लोगों को पश्चिमी सेना कमान में जाने की अनुमति देना, जाहिर है उन्हें वहां के ऑन ऑपरेशनल रूम में ब्रीफिंग दी गई होगी। ठीक है। तो 3 बातें जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि चलिए ऑपरेशनल रेडीनेस को देखें, जो मेरी राय में समझौता हो चुका है और जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में है। अब 3 बातें, मुख्य बातें, और मैं संक्षिप्त रहूंगा। ठीक है, 3 बातें। पहली बात यह है कि ऑपरेशनल रेडीनेस क्या है, अमेरिकियों को क्या जानना है और पाकिस्तानियों को क्या जानना है, खासकर जब ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका हुआ है, तो वे यह जानना चाहेंगे कि भारत की पाकिस्तान की क्या समझ है। पाकिस्तान की ओर से 4 दिन की झड़प के बाद, जिसमें चीन पूरी तरह से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, अब जो खतरा है उसके बारे में भारत की क्या समझ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारी तरफ से दूसरी तरफ की ऑपरेशनल रेडीनेस का आकलन कैसे किया जाता है। और वेस्टर्न आर्मी कमांड ऑपरेशन सिंदूर के केंद्र में है जो किया गया था। दूसरी बात जिस पर वे ध्यान देंगे, यह सब ऑपरेशनल रेडीनेस के अंतर्गत आता है, मैं अभी बात कर रहा हूं। ठीक है। एक और बात जिस पर वे ध्यान देंगे वह यह है कि भारतीय अपनी कमजोरियों और ऑपरेशनल गैप्स को भरने के लिए कौन कौन सी खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए और अधिक S-400 हासिल करने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ठीक है। S-400 की सुरक्षा के लिए बनाए गए पंशीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेने की भी चर्चा चल रही है। ठीक है। तो वेस्टर्न आर्मी कमांड के सभी वरिष्ठ अधिकारी इन सब बातों से अवगत हैं, और एक अनौपचारिक बातचीत भी जरूर हुई होगी। ऐसी बातचीत में बहुत सी जानकारी दूसरी तरफ पहुंच गई होगी, जिसमें वे जिन अधिग्रहणों में रुचि रखते हैं वे भी शामिल हैं। सर, क्योंकि आप ऑपरेशनल रेडीनेस की बात कर रहे थे और वे सारी जानकारी साझा कर सकते थे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या इससे भारत असुरक्षित हो जाता है? क्योंकि वह जानकारी भी आगे भेजी जा सकती है।
आसिम मुनीर जैसे लोगों को, जिन्हें हम जानते हैं कि वे अब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बहुत करीब हैं? नहीं, देखिए बात यह है, इसी वजह से मैंने कहा था कृपया मुझे बात पूरी करने दें। वही मैंने अपनी बात आपसे यह कहकर शुरू की थी कि मेरी राय में जो समझौता हुआ है वह ऑपरेशनल रेडीनेस का है। ठीक है, ऑपरेशनल रेडीनेस में मैंने कहा था कि मैं 3 बिंदु रखूंगा। पहला बिंदु खुद ऑपरेशंस के बारे में है, जिसमें दुश्मन की समझ को जानना शामिल है और यह देखना भी ठीक है, जो कि भारतीय हमारी पक्ष को कौन-कौन सी जान रहे हैं। अधिग्रहण मिल रही है। ठीक है। अधिग्रहण मुख्य रूप से ड्रोन और मिसाइलों में हो रहे हैं। यह दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु यह है कि जाहिर है वे जानना चाहेंगे और मुनीर भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान की सेना भी ये जानना चाहेगी, आसिम मुनीर। तीनों सेनाओं के बीच किस तरह का समन्वय हुआ था जब भारत ने 10 मई को कहा था हमने दूसरी तरफ काफी नुकसान किया था। तो वह हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था? इनमें से कई सवालों के जवाब अनौपचारिक बातचीत में मिलेंगे, न कि उस आधिकारिक ब्रीफिंग में जो दोनों पक्षों के बीच हुई थी पश्चिमी सेना कमान में। यह पहला बिंदु है। उन्हें दिल्ली में भी ब्रीफिंग दी जा सकती थी। वे तो यहां तक कर सकते थे कि पश्चिमी कमान के जीओसी को दिल्ली बुलाया जा सकता था और यहां ब्रीफिंग दी जा सकती थी, तब केवल एक ही ठीक व्यक्ति है। आता। अब ये पूरी टीम वहां गई है, इसका मतलब है कि वे वहां सभी से स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते थे। दूसरा बिंदु यह है कि अब किस काम से पीएसी कमांडर, जो कि एडमिरल पापारो हैं, को एक भूमि युद्ध थिएटर कमांड में जाना है। उनका वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ हम जो देख रहे हैं वह मूल रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक भूमिका है, जो कि पहले की सरकारों के समय थी। बाइडेन सरकार से पहले उन्होंने हमें एक नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका दी थी, जो कि आज ठीक उपलब्ध है। नहीं है। तो पीएसी कमांडर का हमारे नौसेना कमांड्स में जाना ठीक है, लेकिन उसे भूमि कमांड में क्यों जाने दिया जाए, जहां हमारी पाकिस्तान और चीन के साथ भूमि सीमाएं हैं? ये मेरा दूसरा बिंदु है। वही मेरा तीसरा बिंदु यह है, जैसा कि आपने सही कहा, कि सर्जियो गौर भी विशेष दूत हैं दक्षिण एशिया और मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए। और हम जानते हैं कि आज जहां तक अमेरिकियों का यूरेशिया में सवाल है, वे रणनीतिक रूप से इस भूभाग पर केंद्रित हैं, जिसमें मध्य एशियाई गणराज्य, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया शामिल हैं। और यहीं पर पाकिस्तान अचानक डुवर्ड में अभियानों के बाद अमेरिकियों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो ठीक यहाँ है। सर्जियो गौर मौजूद थे, जो इन सभी कमजोरियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हमें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की खबर मिली, जो हाल ही में म्यूनिख में संपन्न हुआ। वहां उनके सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ लंबी बातचीत हुई। मीटिंग। तो ठीक मेरा है। कहने का मतलब यह है कि वे आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और इसलिए इसकी आवश्यकता क्या थी, आपस मैं इसे में समझ नहीं पाया। मैं इस खबर से हैरान हाँ। रह गया। भारतीय Obviously, सुरक्षा हम भी। प्रतिष्ठान के लिए वे कुछ भी करने से पहले सोच क्यों नहीं सकते? वही अगर सरगिरा घोर या एडमिरल पापारू की यही इच्छा थी, तो वे पश्चिमी सेना के कमांडर को दिल्ली बुलाकर उनसे वहां संक्षिप्त जानकारी ले सकते थे। कमजोरियां मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया, परिचालन तत्परता खतरे में दिख रही है। क्या राजनीतिक व्यवस्था को इस पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिए थी और उन्हें ऐसा कहना चाहिए था, नहीं, हम ऐसी किसी चीज की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले के प्रधानमंत्रियों के समय भी हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है। ऐसे उदाहरण हैं कि किस तरह पश्चिमी कमान को एक अमेरिकी राजनयिक के लिए इस तरह खोला गया और साथ ही परिचालन तत्परता को भी कमजोर किया गया। जैसा कि आपको नहीं करना चाहिए था, राजनीतिक व्यवस्था को इस पर आपत्ति करनी चाहिए थी। देखिए, सबसे पहले ये एक अनोखा मामला है जो अभी हुआ है। तो आइए हम पहले की, आप जानते हैं, भारत की सरकारों की बात न करें। जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका हुआ है। अमेरिकियों ने पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूमिका दी है, और यही कारण है कि सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत होने के अलावा दक्षिण एशिया के लिए विशेष दूत का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से आ जा सकें और पाकिस्तान के साथ साथ इस क्षेत्र के अन्य देशों दक्षिण एशिया में भी जा सकें। तो जब आप इन सभी बातों को एक साथ रखते हैं,
तो सामान्य समझ यही कहती है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में मुझे नहीं पता किसने इसकी अनुमति दी है। देखिए, ब्रीफिंग देना एक बिल्कुल अलग बात है। ब्रीफिंग देना या अमेरिकी सैनिकों के साथ अभ्यास करना एक बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि अलग वहां बात है, हमारे वही पास वही। ये नियंत्रण होता है कि हम उन्हें क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, खासकर ऐसे संवेदनशील समय में। और जहां ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ गए, सैन्य लोग भी थे, तो उन्हें पता था कि कौन से सैन्य सवाल पूछने हैं। और वहां वेस्टर्न कमांड के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, और अनौपचारिक रूप से बहुत सी जानकारी अनजाने में, ऐसा नहीं है कि भारतीय पक्ष जानबूझकर ऐसा करेगा, लेकिन करेगा, अनजाने वही। में ही बहुत सी जानकारी अमेरिकियों को मिल गई होगी। और यही वह जानकारी है जिसकी पाकिस्तान को भी जरूरत है। दिस was really shocking. वही उन्होंने ना बेसिकली 3 पॉइंट्स की बात करी गई है हम इस वीडियो में बेसिकली, है ना। और उस बेसिस पे उन्होंने ये बात करी। उनका यही था कि सबसे पहले तो वो जानना चाहेंगे कि जो इंडिया है वो अपनी कमजोरी पे काम कर रहा है कि नहीं है, और वो कौन से चीजें हैं वो अपना, मतलब कि जो उसकी वीकनेस है वो किस चीज से फिल कर रहा है, मतलब कि किस चीज की कमी है, वो कौन सी चीज खरीद रहा है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो अपनी न्यूज अमेरिका को बताया जा रहा है, और वो अमेरिका सेम है वो अपना पाकिस्तान में वो चीज कर रहा है। तो लाइक ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था हमारे लिए भी कि यार मतलब हम लोग भाई भाई समझते थे, है ना, उसको और उन्होंने अमेरिका को। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो भी बताया कि जो आसिफ मुनीर है, आसिफ मुनीर, हाँ, हाँ। उन्होंने भी मतलब मीटिंग्स करी हैं बाहर के लोगों से जाके। वही, और वो देखा जाए चीफ है पाकिस्तान उसकी मिलिट्री के, तो यार लिटरली दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय।